डी है, गलती हो गया। नहीं होगा, कनाद होगा। हाँ सही है, बताएं यही गलती करो। विश्व विश्व में का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना था, किसने कहा था? कनाद। तुम्हें से पूछ रहे हैं, गलती कर देता बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। डाल्टन ने किस चीज का खोज किया था? ए, डाल्टन किस चीज का खोज किया था? मतलब बताए थे कि जो आधुनिक विज्ञान का जनक है उसे क्या बोलते हैं? आधुनिक रसायन शास्त्र का आधुनिक परमाणु का जनक कौन सा? जॉन डाल्टन। बताया कुंदन, नाभिक का खोज किसने किया? रदर। नाभिक खोज किसने किया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का नामकरण, हाँ प्रोटॉन का नामकरण नहीं किया था, परमाणु नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। अगला बताओ, किसने कहा था कि परमाणु गोल होता है? किसने कहा कि परमाणु गोल होता है? रहो, बोला था परमाणु गोल होता है, किसने कहा था? रदरफोर्ड ने, ठीक है। और एवोगाड्रो नंबर पढ़ना है, एवोगाड्रो नंबर जो लिखाएं थे करके, एक जीरो कितना था? 6.023 गुना 10 के पावर कितना? 23 अणु के बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर। से मोल पढ़ेंगे, उसमें ये पढ़ेंगे एवोगाड्रो संख्या के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राहुल से बताओ, एक ही प्रकार का खनिज परमाणु किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किसमें पाया जाता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, किसमें? हाँ, एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलते हैं बताओ? प्राकृतिक तत्व सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व। हाँ, पहला का कनाद। फिर कौन सा एक तत्व है बताएगा? देखो, माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा। हीरा क्या प्रकार का? अब इसमें बोला, देखो अब इसमें दे दिया शुद्ध तत्व। बताए थे शुद्ध तत्व कौन है? प्राकृतिक तत्व क्या होता है? शुद्ध होता है, तो इसमें सोडियम क्या मेरा? शुद्ध। बताएगा पीछे से बालू का सूत्र है। बालू का सूत्र बताओ। हाँ लिखाए हैं, SI और कोयला क्या है बताओ? तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण। तरल है, तरल मतलब गया पानी। तत्व कोयला क्या प्रकार का तत्व है? बताए थे यौगिक वही जिसका सूत्र होता है, भुला गया तुरंत। यौगिक वही होता है जिसका क्या होता है? सूत्र। और तत्व का संकेत, तो कोयला मतलब कार्बन। फिर इसमें हो जाएगा तुम्हारा हीरा क्या है? हीरा भी क्या है प्रकार का तत्व है, ठीक है। अब देखो, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या बनते हैं? इधर इधर ध्यान दो, क्वेश्चन बता दो, इजी है, लिखाए हुए हैं। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात मिलने से क्या बनता है? अनुपात निश्चित है तो क्या बनेगा? यौगिक। सही है, अनुपात निश्चित है क्या बनेगा? यौगिक। बताएं जिसमें फार्मूला क्या जाएगा? जिसका फार्मूला उसका यौगिक। अनुपात रहेगा सेम तो क्या बनेगा? यौगिक। तो नंबर 8 की ओर चलो। देखो 8 में लिखा हुआ है, कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है, ठीक है। अब बोला है यौगिक में पदार्थ की मात्रा का
संयोजन अनिश्चित होता है। दूसरा है प्रत्येक मतलब घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया से अलग किया जा सकता है। अगला है नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना में सब निर्धारित होती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? यौगिक पदार्थ की मात्रा संयोजन सही नहीं है। यौगिक पदार्थ की मात्रा का संयोजन निश्चित होता है ना। ऑप्शन नंबर ए पढ़ के देखो, यौगिक पदार्थ की मात्रा का संयोजन निश्चित अनुपात में होता है ना। अनुपात क्या होता है? निश्चित। ऑप्शन ए मेरा क्या है? गलती है, बाकी सब सही है। सही है। कौन एक यौगिक है? तो कौन यौगिक है? इसमें कौन सा यौगिक मतलब ढूंढना सूत्र किसका होता है? स्टील, कहीं स्टील का सूत्र पढ़ा है? पीतल का? नहीं। हीरा का? हीरा का सूत्र होता कहाँ? हीरा कार्बन का प्रूफ है। रेत है मतलब बालू, पूछे ना बालू, सूत्र किसका हो गया? रेत का। कच मारा था? रेत। ये इसमें पंछियों को मार दी है बस। पूरा कहां बना हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? यौगिक कौन सा जो बोल रहा है? यौगिक मतलब फार्मूला। अब ढूंढो किसका फार्मूला होता है? पारा पे फार्मूला होता है। पारा का संकेत होता है, मतलब पारा तत्व है, पारा का संकेत। ओजोन बनता ऑक्सीजन से मिलकर के। वायु हवा का मिश्रण है। वायु हवा का क्या है? मिश्रण। हाँ, यह 8वां का पहला होगा। अमोनिया का सूत्र NH3 बन गया। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? अमोनिया। 11 में आओ, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वही क्वेश्चन ऊपर वाला। फिर वायु। अमोनिया हवा गैसों का मिश्रण है बाबू, ध्यान रखना। हवा क्या है? गैसों का मिश्रण। हवा इस मिश्रण है। फिर आते नंबर 12 की ओर। तो 12 में है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? हाँ, अब देखो, अब जिसका फार्मूला ढूंढो। इसका क्या होता? अब इसमें जल होता तो जल क्या हो जाएगा? ऐसा ये देखो, ये भी गैस मिश्रण है। पारा क्या है? पारा एक प्रकार का तत्व है, Hg। ओजोन भी क्या? ओजोन क्या है? O3 गैस। ओजोन क्या है? गैस है। ठीक है। जल एक यौगिक है क्योंकि जल क्या है? यौगिक काहे है जो पूछ रहा है। ठीक है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है, लिखाए हैं। हाँ? फिर पता नहीं। जल लिखाए थे, एक ही पदार्थ की जल तीनों अवस्था में पाई जाती है। हाँ, जल बर्फ हो गया ना, भाप हो गया, पानी हो गया, जल तीनों अवस्था मिल रहा है। ये बात क्या है मेरा? सही है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, यही बात क्या है? नहीं, कैसे? कैसे हो गया हाइड्रोजन से ऑक्सीजन? नंबर 3 में है, इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न तत्व हैं। इसमें जो H2 है या इससे जुड़ा रहता है। ठीक है। रासायनिक बंधन, यही बोल रहा सही है। चौथा बोल रहा है या रासायनिक साधन दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। इसको हम तोड़ सकते हैं, H2 को अलग कर देंगे और O को अलग। लेकिन बोल रहा है काहे ये यौगिक है, जो चारों कथन सही है, लेकिन बोला इसमें जल यौगिक क्यों है? जल एक यौगिक है क्यों? क्यों कहेंगे इसको यौगिक है? जल यौगिक क्योंकि इसमें जो तत्व है एक बंधन से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, इसलिए कहेंगे जल क्या है मेरा? एक प्रकार का यौगिक है।
बॉन्ड इस चैप्टर के बाद रासायनिक केमिकल बॉन्ड, इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड में, जस्ट इसके बाद विलयन के बाद। विरंजक चूर्ण क्या है? देखो विरंजक चूर्ण का कहीं फार्मूला लिखा है, फार्मूला क्या चीज होता है? याद ना है? CaSO Cl2 विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? CaCl2। बताइए, कहीं फार्मूला दिख रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? यौगिक। ठीक है, ऐसे काम करोगे। 15 में है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात मिलाने से क्या बनेगा? तो बोला किसी भी अनुपात, यहां पर ध्यान पकड़ो, किसी भी अनुपात मिलाने से क्या बनेगा? यौगिक बनता है एक निश्चित अनुपात, ये सब ध्यान रखो, बाबू बोलते हैं जो। यौगिक बनेगा निश्चित अनुपात, और किसी भी अनुपात मिला देने तो बनेगा मिश्रण। क्या बनेगा वो? देखता है इसमें कोई अनुपात रहता है, अभी पढ़ा कि कोई मिश्रण में चीनी कम था, कोई में ज्यादा, कोई में बहुत ज्यादा, कोई अनुपात है उसमें? नहीं। बन गया 15 क्वेश्चन। निश्चित अनुपात रहेगा तो यौगिक, किसी भी अनुपात में रहेगा तो मिश्रण। ठीक है, जल में या किसी भी यौगिक में अनुपात उसका होता है निश्चित अणु का। नंबर 16 में कौन एक मिश्रण नहीं है? मतलब बोल रहा है कौन मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। कार्बन के का प्रूफ है, जिसको कह सकते हैं ग्रेफाइट एक तत्व में आ जाएगा। ठीक है, कांच मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, इस्पात भी। पीतल किसका था? तांबा और जिंक है, तांबा प्लस जिंक। और इस्पात किसका था? Fe क्रोमियम निकेल। ठीक है, कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? अब बोला इसमें कौन सा मिश्रण नहीं, कौन मिश्रण नहीं है? टीना। सही बात है। देखो समुद्री जल भी होता है मिश्रण। मिट्टी क्या है? बहुत से इसमें कण मिले होते हैं, वायु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीन एक तत्व है, टीन मतलब एसएन, टीन मतलब एसएन एक तत्व है, तो टीन क्या होगा? मिश्रण नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? मतलब ना तो तत्व है ना तो यौगिक, कौन बच गया? न तत्व मतलब मिश्रण, मतलब कौन सा से मिश्रण है बताओ? देखो पढ़ा है नमक का सूत्र क्या होता है? Na, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा? जिसका सूत्र भैया नमक क्या हो? यौगिक। पारा मतलब क्या हो गया? जिसका संकेत वो तत्व है। जल मतलब यौगिक, जिसका सूत्र वो यौगिक। कौन बच गया? वायु का कोई सूत्र होता है? वायु हवा का मिश्रण है, वायु गैसों का मिश्रण है। कौन सा आंसर? 18। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? मिश्रण है। क्या हो गया? मिश्रण। अब अगला फिर है कि वायु निष्ठ क्या है? मिश्रण। देखो सब क्वेश्चन हल्का है, लेकिन देखो इस एग्जाम को कोई पूछ ले होगा, कहीं कहीं देखो है लिखा हुआ, इसमें नहीं है। देखो है नीचे, देखो लिख ले 2020 20 देखो अब आता है हार्ड वाला क्वेश्चन। अब वायु, वायु क्या होता है? वायु तत्व है, यौगिक मिश्रण है। वायु इज इक्वल टू बारूद, बारूद वही बम। उसमें बहुत से पदार्थ को मिलाया जाता है। उसमें खासकर पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं ज्यादा, नाइट्रेट। हाँ बना सकते हो, उड़ेगा तो फिर हमको मत बोलना। देखो ये क्वेश्चन है उदर्पातन का। उदर्पातन प्रक्रिया पहले बताओ, उदर्पातन क्या होता है? हे बोलो, उदर्पातन क्या होता है?
उधर्पातन क्या होता है? ये बताओ कुंदन, दिमाग को जोड़ डालो, ऐसे नहीं। बताओ उधर्पातन क्या होता है? हाँ, उधर्पातन कौन सी प्रक्रिया है? बताए थे जो ठोस से सीधे गैस में हाँ, ये बताइए सही, बताइए सही, बताइए काची, जो ठोस से कैसे बदल जाए? ठोस से सीधे गैस में, जैसे बताए थे कपूर, अब बताए थे जो कपड़ा में डालता गोली, डालता ना, कपड़ा में डाल दिया, देखता गायब हो जाता, हाँ उड़ जाता है वो, वाष्पित हो जाता है। फिनाइल का गोली, देखो वही बोल रहा है कि बात कि जिसमें हवा की जलवाष्प को तरल बदल जाता है, नहीं, हवा की जलवाष्प तरल में बदलेगा, ये प्रक्रिया का गलत हो गया। जिसमें जल जल तरल से क्या गैस, ये भी क्या हो जाएगा? गलत होगा, तुरंत पूछेंगे क्वेश्चन अभी हम। विवाह प्रक्रिया पादप का इसमें कोई संबंध नहीं है। किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल पदार्थ से गुजरे बिना, देखो बोला किसी बिना तरल से गुजरे ठोस अवस्था सीधे किसमें बदल जाती है? गैस में। ये क्या हो गया मेरा? सही, ठीक है। बिना, जैसे कोई पदार्थ बिना ठोस ठोस है, बिना तरल में बदले किसमें बदल जाएगा? गैस में। वही क्या, उधर्पातन। अब बताएगा विक्की पीछे से, हवा की जलवाष्प को तरल के रूप में बदलना क्या कहलाता है? मतलब जलवाष्प को तरल में बदलना, तरल मतलब जैसे जलवाष्प को बदलना द्रव में, क्या होगा? मतलब गैस को द्रव में, गैस है उसको लेंगे हम द्रव में, जलवाष्प को द्रव में। जैसे जैसे खाना बनाया तो बर्तन ढका, उसका जो जलवाष्प है वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा ना। हाँ, हाँ गरम द्रव उसको हम यदि गर्म करेंगे तब होगा वाष्पित। तो खाना बनाया तो ढकता है, तो उठाता है तो देखता है पानी गिरता है ना, पानी गिरता है, हाँ वही संघनन। बताए थे बादल का बनना भी, बादल से बरसाना संघनन। ये कौन सी क्रिया हो जाएगा? संघनन। ये बताएगा राहुल। तरल अवस्था से गैस या वाष्प में, बताओ तरल से गैस या वाष्प, वाष्पीकरण, ये भी सही है, बन जाएगा वाष्प। और यहाँ पर है इसका, देखो बोल रहा है कि जल पादप में जल का प्रवाह होता है तथा इसके वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन, एक प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला देखो अब बताएगा ये आगे, महामहिम अंकित कुमार, 23 नंबर। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दिए थे इस बार। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, हिंट दे दिए NaCl, और इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? बताओ, किस कोई बात जानता है? अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? नौसादर। नौसादर का सूत्र अमोनियम क्लोराइड NH4। अब लक बाई चांस तुमसे गलती से घरे मिल गया दोनों आपस में, इसको हम कैसे अलग करेंगे? हाँ, कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे इसमें? उधर्वपातन, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है जो रखोगे कुछ समय बाद अपने से उड़ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा विधि? उधर्वपातन। ये पढ़े थे वर्ण लेखन, याद है? वर्ण लेखन का प्रयोग कहाँ करते थे बताओ? वर्ण लेखन का प्रयोग कहाँ करते हैं? बताओ जल्दी से, वर्ण लेखन का प्रयोग कहाँ किया जाता था? अरे दिखाई नहीं थे कोई वीडियो कि रंग को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? वर्ण लेखन का। बहुत से रंग उसको अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वर्ण लेखन का। और आसवन विधि कौन सा था? दो पदार्थ को अलग करते थे जिसका क्वथनांक अधिक था, ठीक है, जिसका क्वथनांक अधिक था, आसवन विधि। कौन किसमें ऑक्सीजन नहीं है बताओ?
किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं, ये भी क्वेश्चन था टेस्ट में। मिट्टी का, इसमें ऑक्सीजन रहेगा तो तेल जलेगा? नहीं जलेगा। सीमेंट में ऑक्सीजन है, रेत में भी है, कांच में भी है। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में पाई जाती है? जल, एक आंसर आया जल। और कोई? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्था में मिलता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, किस में? H2O, H2O, जल। ठीक है, जल देखता है बर्फ बन जाता है, उसको गर्म करके भाप बन जाएगा। और जल पानी भी है, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। और लिखाए थे जल का ट्रिक बिंदु, किसी को याद है? ऐसे दिए थे क्वेश्चन को, भेजे थे कि कम से कम बनागा तो पिछड़ का याद रहेगा। जल का ट्रिक बिंदु कितना था? दिखाएं तो बात, तापमान जिस पर जल तीनों अवस्था में पाई जाती है, जल का ट्रिक बिंदु 0.001 डिग्री सेल्सियस जल का ट्रिक बिंदु है, रिप्लेट पॉइंट। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या था? बताए थे। कोई पदार्थ चमकता है, जैसे तारों में ऊर्जा, तारों में चमकना, सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? प्लाज्मा की क्रिया होती है। और इसे कहते हैं कि आयनीकृत अणु है। कौन सा? ये किस रूप में रहता है? आयन के रूप में। नंबर चौथा है कि पदार्थ की किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं? कौन सी अवस्था? तो पंचम अवस्था को है। हाँ, पंचम मतलब पचमा। पदार्थ के तीसरे को पहले अवस्था ठोस, द्रव और गैस, चौथा में प्लाज्मा, और पांचवा में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, पढ़ाए थे इसके बारे में। इसी में लिखाए थे सुपर एटम, याद है किसी को? इसी को कहा गया था सुपर एटम। सुपर एटम की अवधारणा जुड़ा किससे? पदार्थ की पांचवी अवस्था से। तो लास्ट क्वेश्चन है ना, 29 क्वेश्चन है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध वायु को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संग्रहित किया जाता है, क्या होगा? अशुद्ध पानी को उबालकर, ठीक है, अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा करते हैं और इसे एक अलग कंटेनर में संग्रहित से संदूषक कर। हाँ, कौन सा बताओ? अपसादन। नहीं, आसवन विधि, ठीक है। हाँ, नंबर 2 आसवन विधि। आसवन दिखाए थे, दो पदार्थ को अलग करते हैं। बोल रहा है कि अशुद्ध पदार्थ को उबाल कर इकट्ठा किया जाता था, इसमें एक अलग कंटेनर संग्रहित किया जाता है जिसमें निस्तारण, निस्यंदन, अपसादन। नहीं, ये अपसादन नहीं होगा, तो होगा नहीं। आसवानी ज्यादा सही, ठीक है। कि जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी कण नीचे बैठ जाता है। देखो, अब इससे पकड़ो, भारी कण कहाँ बैठ रहा है? नीचे। अब छेपित हो रहा है, मतलब कहाँ चल जाएगा? अब छेपन विधि, अब छेपन कहीं है नहीं है, तो अपसादन होगा। अब छेपन को क्या बोलते हैं? अपसादन। अब छेपन को ही कहते हैं कौन सा? अपसादन। अब कल मिलाएंगे सेट नंबर, इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर आया है, और नहीं मिलाएंगे उसको।
चालू करें भूगोल। हाँ आइए